अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोग के। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। हालांकि आप ये बाद में देख रहे हैं वीडियो, लेकिन आई एम सो सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी और काम का जो है वो लोड ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ये सीज़न ऐसा चल रहा है, टैक्स सीज़न ऐसा चल रहा है कि हम ओवरवर्कड हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से मैं काम पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, जहाँ से मुझे पैसे मिल रहे थे, तो इस वजह से जो है वीडियोस लेट हो रही हैं। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। अम्मी के घर गए थे ऑफ कोर्स, और सब लोग वहीं पे जमा होके फिर ईदी देते हैं, तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। और बच्चे हालांकि शर्मा रहे होते हैं कि हम नहीं मांग रहे पैसे, लेकिन या ज़ाहिर सी बात है, यहाँ के बच्चे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, पाकिस्तान के बच्चे थोड़े डिफरेंट होते हैं, वहाँ का माहौल डिफरेंट होता है। लेकिन बहरहाल बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी, हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। खाना वगैरह भी अम्मी ने बनाया हुआ था, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। बिरयानी इज़ बिरयानी, कोई भी त्यौहार हो, कहते कि बिरयानी होनी चाहिए। तो चाहे कोई घर में मेहमान आ रहा हो, कोई किसी के घर खाना बना के ले जाना हो, कुछ भी करना हो, तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप बिरयानी बना लें, और आई थिंक वो एक कंप्लीट मील हो जाता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अम्मी बिरयानी ना बनाए, तो वो भी अवेलेबल थी, कौरमा था, और भी माशाल्लाह से अम्मी ने चीज़ें बनाई हुई थी। मेरा फोकस खाने से ज़्यादा बच्चों पर था और उनकी तस्वीरें खींचने के ऊपर था कि किसी ना किसी तरह ना बच्चों की तस्वीरें मैं ले लूँ। तो बहरहाल मैं सारे बच्चों को जमा करके तस्वीरें लेने की कोशिश करी थी, लेकिन सारे बच्चे इतने नखरे दिखा रहे थे। आखिर में आपको क्लिप सुनवाऊंगी कि क्या क्या तफरी हो रही थी। तो बहरहाल सबसे पहले सुबह उठे बच्चियों के साथ, मैंने जैसे आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था सरप्राइज़ बॉक्स। तो मैंने बहुत सिंपल सा रखा था कि ये बॉक्स जो आपने कॉर्नर पे रखा हुआ देखा होगा, जिस पे ईद मुबारक लिखा हुआ था, तो ये मैंने बचा के रखा हुआ था। कि मैंने कहा ये सबसे जो चीज़ आप सिंपल करते हैं ना, उसको ढूंढने में मुश्किल होती है। तो बहरहाल मैंने इसी के अंदर बच्चों के साथ गिफ्ट रख दी थी, इसी को डेकोरेट कर दिया था। और सुबह में बच्चों से बोला अपना गिफ्ट आपको ढूंढना है, वो बॉक्स के अंदर है किसी। तो अब बच्चे छोटे तो रह नहीं हैं, और मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है। उसने कहा बॉक्स के अंदर हैं, सबके एक साथ हैं। और उसने पहले तो अपने रूम में गई, फिर बाहर आई, फिर उसने चारों तरफ देखा, बाहर आके लिविंग एरिया में, और उसके बाद किचन में आई तो उसे ये बॉक्स रखा हुआ नज़र आया। उसने कहा मम्मा वो इस बॉक्स के अंदर है। तो मैंने कहा कि अगर आपको लगता है तो आप उसको खोल के देख लो। तो बहरहाल उसने उतारा और खोल के देखा, और बच्चों को गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैंने सबसे पूछ लिया था कि इसको क्या चाहिए। इरज का एक गिफ्ट इसमें मिसिंग है, वो उसको रोब्लॉक्स चाहिए थे। तो मैंने कहा कि जिसको जो गिफ्ट चाहिए होगा ना, उसको वो मिलेगा। तो इज़्मा अपना गिफ्ट लेके बहुत खुश थी, उनको मज़ीद कुछ नहीं चाहिए था। खैर इज़्मा को तो हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो कभी भी टिक के नहीं बैठने वाली। तो अब मैंने थोड़ी सी उसके ऊपर रोक टोक लगानी शुरू की है कि यार इसको तो हर चीज़ के लिए हम लोग यस बोल देते हैं, और इसको नो सुनने की आदत ही नहीं रही अब तो। खैर अभी तो ये था कि ये तो मैंने कर दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ और चीज़ों की। ये वाला जो रमज़ान का सेशन था मेरे साथ, मेरा बहुत अच्छा गुजरा। जितनी चीज़ें मैंने प्लान आउट की थी, मैंने 90% वो कंप्लीट की, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और बच्चों के लिए भी जो उनके लिए मैंने एक्टिविटीज़ रखी हुई थी, तो वो सारा कुछ भी कंप्लीट हुआ। तो बहुत बहुत शुक्र है। अच्छा है गिफ्ट? इरज आपको अच्छा लगा गिफ्ट? आपको अच्छा लगा गिफ्ट? इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी और मम्मा। ओके, आई लव यू गाइस। वाओ, कोई रिकॉर्डिंग, कोई अरे 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 मुस्तफा हम आगे बैठे जी जी। ओह माय गॉड, व्हाट डू यू से? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उफ, कौन किसको क्या दे रहा है? पप्पा 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 उसको देखो, इसको क्या हुआ है, गुस्से जा रहा है। अपने पर्स में रखे। हाँ? आपका पर्स किधर है? लाओ। खुला खुला 100 दे दे बच्चों को, कोई बात नहीं, माइंड नहीं करेंगे। 100 दे दे बच्चों को, कोई बात नहीं, माइंड नहीं करेंगे। 50 के हैं क्या? आप मेरी बात, बच्चों में खुश होते हैं ना बच्चे। हाँ बढ़ा दी नजम, अभी मैं उसमें भी नहीं कट कर रहा था। नहीं सुनो, नहीं जाओ लड़कियों पापा 20 और दे। नहीं जाओ बस, नहीं ये तो बेमानी है। 20 और दे बच्चों को। लड़कियों की नहीं बढ़ाई पापा, सिर्फ लड़कों की बढ़ाई। आटे में नमक नहीं बनाना। 250 20 और दे बच्चों को। किधर से? 4 लड़के, 4 वापिस करो।
मैं तो सिर्फ जमा करूंगा आज। 4 वली दिए हमारे 20 4 लड़के यार 4 नहीं दिए पापा ने मेरे दिए थे, ये मेरे हैं। 250 के, हाँ 250 के, ये नहीं आपको मुस्तफा सब ईदियाँ संभालो, सब ईदियाँ संभालो। वली ने ईदी मुझे नहीं दिए, वली की ईदी मुझे नहीं मिली। 20-20 के 2 इधर है ना, ये बैठो ना। नहीं, मेरी अपनी है, मेरी मुझे लिए पापा ने। पापा मेरी बाबा से तो लो, तुम लोगों ने बाबा से नहीं ली। कौन? बाबा मैं सिर्फ नहीं पापा, एक ही 20 का है जो आपने मुझे दिया, वही ले लो। पापा लड़कों की बढ़ाई है भाई, 20 और बढ़ाई है, तो बाबा से लो, बाबा दे रहे हैं। पहले मुझे तुम लोगों ने देनी है, फिर मैं आप लोगों को दूंगा। रिवर्स बोले हम लोग ईद मुबारक देंगे आपको। चलो, तुम्हारी तो लाना भूल गया मैं आज। अभी बांट दो, फिर मैं आपको लाओ तुम 20 का नोट दो। बाबा से लेकर खुला नहीं है भाई, तो जो बच्चे सो रहे खुला नहीं होंगे, है, पैसे भी जो नहीं। बच्चे सो रहे होंगे वो नहीं है। जल्दी उठाओ, सोने वाले को जल्दी उठाओ। शहीर और साइन की ईदी नहीं है, और जिनके वालिदैन भी नहीं उनके पास भी नहीं आएगी ईदी। क्या हो चुप रही? लाओ 20 का नोट। जो आए वो भी ले लो। हम बढ़ा के दे रहे हैं ना तुम्हें। रीनी की दुकान। मम्मी तुम लोग इसको लेंगे, तुम्हें लेंगे। इधर इधर मुझसे नहीं, परिवार है हमारा। सलाम करते हैं भाई। आधार देखो जेब में कैसे जा रहा है। आदाब करो ये तुम्हारी तो बनती भी नहीं है नर्रा भाई। आप बोले भाई मैं जॉब करती थी ना, मैं इन लोग को देती थी, किसको इन लोगों को हमारे बहन मालिक वहाँ कमरे में है, आदाब बोलो, आदाब। ईद मुबारक, ईद मुबारक। भाई को देकर आए आप। इतनी तो कब के पास है? अस्मा खुले हैं। पापा से बोले बच्चों को दे यार, उन्होंने रोजा रखा है। नहीं क्यों नहीं है मामला, बोलिए। पापा को भी चाहिए। ले लो उसके साइन। नहीं ला रही बच्चों के लिए। इतना है ना पास? आदाब करिए ना। हाँ, ये लो मालिक अस्तर। ये लो, ये चाहिए। और कैसे दे रहे हैं? साइन आधार, ये तुम्हारे साइन, ये तुम्हारे मियाँ के लिए होगा। पापा पर लड़कों को दे बैठे, आदाब मैंने ले लिए, लेकिन मेरे बच्चों का ही कर दे। नहीं 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 नहीं, बच्चों ने मेहनत की है। सब नहीं, सब बराबर है। नहीं, बच्चों ने मेहनत की है। आज के दिन नहीं होते पैसे मांगो ना तुम लोग। आदाब करो, आदाब आदाब। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है इससे बेटर होगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अगले साल की अलग एक्टिविटीज़ होंगी इंशाल्लाह। खुदा ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी हम कुछ ना कुछ करके रखेंगे। सो अभी मस्ती और मज़ा हो रहा था, और सबसे मेरे लिए एक्साइटिंग बात ये होती है कि जब मेरे हाथ के सिले हुए कपड़े पहनते हैं तो इट्स अनदर लेवल। और इस दफ़ा तो मैंने लड़कों के भी सिए थे, सबका फोकल पॉइंट लड़कों पर था। एंड सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की भी हुई, मैंने मजाक में रज़ा से बोला था, मम्मी का जो हस्बैंड है, मैंने कहा अभी तो मैंने सिर्फ लड़कों के 2 छोटे बनाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ना मैं तुम्हारा भी सेम बनाऊँगी। तो उसने कहा आप बनाइएगा, मैं पहनूँगा। तो यूजुअली जो है वो नखरे दिखाते हैं, तो मैंने कहा अच्छा तुम पहन लोगे मैचिंग का? कह रहे हैं हाँ मैं पहन लूँगा, आप स्टिच कर दिएगा मेरे लिए।
मैंने कहा ठीक है, डन हो गया। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही सेहत रही तो बिल्कुल उसके लिए स्टिच करेंगे। नेक्स्ट ईयर का टास्क मिल गया मुझे। तो बहरहाल ये अपनी जगह थी। आखिर में आप जो है ना वो तस्वीरें देख रहे हैं। मेरी बेटी को ना, बड़ी वाली बेटी को थोड़ा शौक़ नहीं कैमरे वगैरह में आने का, तो मैं उसका फेस इसलिए हाइड कर दिया। माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे थे, सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, सिवाय मेरा अपना सूट अनस्टिच। मेरा अपना सूट जो है वो बाहर से स्टिच हुआ हुआ था, पाकिस्तान का स्टिच हुआ हुआ था। बाकी सबके मैंने कपड़े स्टिच किए थे और इत्तेफाक से जो है ना वो मैचिंग हो गई। किस तरह से हुई मुझे नहीं पता, बट एट द एंड मैचिंग हो गई। मैंने ये सोचा था कि मेरे पास ये कामदानी वाला सूट रखा हुआ है तो मैं ये पहनूंगी। तो इंशा के लिए जो है वो फ्रॉक जो है वो ये भी डिसाइडेड था कि लाइट वेट कुछ बनाऊंगी, कुछ हैवी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान से इतने हैवी कपड़े आए हुए हैं तो मैंने हैवी तो बनाना नहीं था। इज़्मा का ये था, इज़्मा का मैं स्टिच करना चाह रही थी सूट जैसा एज़ल और अलाइज़ा का सिया है, क्योंकि वो एक ग्रुप के बच्चे ना अच्छे लगते। लेकिन उसमें ये हुआ था कि लाइनिंग का कपड़ा कम पड़ गया था और मैं दोबारा जाके ना लाइनिंग ले नहीं सकती थी, क्योंकि मैं बहुत टाइट चल रही थी। जॉब और स्टिचिंग और घर के काम और अफ्तारी और उसके बाद हमें दावतें अटेंड करनी थी, तो वो उन सारी चीज़ों में ना मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो गई थी। तो मैंने यही सोचा जो अवेलेबल है ना उसमें मैं बनाती हूँ। तो उसका मैंने गोल्डन टॉप स्टिच कर दिया था और उसके साथ ये ब्लू कलर का पाकिस्तान से कपड़ा भेजा था, मेरी खाला ने भेजा था, तो मैंने स्टिच करके वो भी बना दिया। और फिर खालाओं को मैंने तस्वीरें भेजी। मैंने कहा भाई आप लोगों ने जो जो कपड़े भेजे थे ना उन सब के मैंने कपड़े स्टिच करके पहना दिए, बच्चों को रखे नहीं रहने दिए। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि आपने बहुत अच्छी स्टिचिंग की है, थैंक यू। आप लोग हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आई लव यू माई खालाज, ऑल ऑफ देम। और बहुत याद आती है इन दिनों में, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में ना ईद के तीसरे दिन जमा होते थे और इतना हंगामा करते थे। मतलब सिर्फ हमारी फैमिली या नानी की फैमिली नहीं, बल्कि हमारे जो और रिश्तेदार थे ना जिनसे हम लोग काफ़ी क्लोज़ हैं, तो वो सब भी जमा होते थे और इतना मज़ा करते थे। हमें ये नहीं था कि कोई हमें 5 रुपये दे रहा है, 2 रुपये दे रहा है, 10 रुपये दे रहा है, ये तो बिल्कुल जहन में नहीं था। बस ये था कि सब लोग मिल के एक दूसरे के साथ इंजॉय करते थे और इतना धम बस क्या बताऊँ, इतना मज़ा आता था। तो बस वही चीज़ रिक्रिएट करने की यहाँ पे कनाडा में कोशिश करते हैं। और मुझे पता है मेरी कज़न्स जो है वो वॉच करती हैं वीडियो, सो आई एम मिसिंग यू ऑल। और इंशाल्लाह जब मिलूँगी तो मैं आपकी बच्चियों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ दोबारा से स्टिच करके लेके जाऊँगी। एंड मैंने इंशा रच के जो कपड़े स्टिच किए हुए थे ना, क्योंकि वो इन्होंने 1-2 दफ़ा से ज़्यादा तो पहने नहीं यहाँ पर, मैं हर फंक्शन में उनको नया स्टिच करके पहनाने का मुझे बहुत शौक़ था जब मेरे पास टाइम होता था। तो वो मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे, तो मैंने कहा ये अच्छी कंडीशन में, तो मैंने यही सोचा था कि उसको ड्राई क्लीन करवा कर और मैं दे दूँगी इन लोगों को। अगर उनके कोई जानने वाले हैं तो उनको देना चाहें, और अगर वो ख़ुद इससे यूज़ करना चाहें तो वो ख़ुद भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि बहुत अच्छी कंडीशन में कपड़े थे और मेरा यकीन माने बिल्कुल भी डोनेशन में डालने का दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने ये सोचा था पाकिस्तान में माशाल्लाह इतनी शादियाँ होती हैं, इतने लोग होते हैं और सेम तरह की, मतलब इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, तो वो मैंने उनको दे दिए थे और उसे बहुत पसंद आए। मेरी जो कज़न सिस्टर उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो फिर मैंने ये किया कि उसने कहा कि ये मैं सारे रख रही हूँ, मेरी बेटियाँ जब बड़ी होती जाएंगी ना मैं उनको पहनाती जाऊँगी। मैं इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है कि घर की बच्चियाँ जो हैं वो पहनेंगी। और वो यही कह रही थी अगर आप यहाँ होती ना तो मैं यहाँ से सिलवा के आपका नाक में दम कर देती। तो बहरहाल बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा ट्रिप पे रहा, सबसे मुलाकात भी हुई। अभी मुझे पाकिस्तान की मेमोरीज पता नहीं क्यों याद आई जा रही हैं, क्योंकि वहाँ ईद का बिल्कुल एक अलग लेवल होता है। तो बहरहाल बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्जॉय किया। बच्चे जो है ना बहुत एक्साइटेड थे, स्पेशली मेरी जो छोटी वाली थी ना वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड, तो मुझसे बोल रही थी कि तो वो मुझसे जो है ना 2 दिन पहले से कही थी मम्मा टुमारो इज़ ईद, मुझे न्यू कपड़े कब, न्यू क्लोथ्स कब पहनाएंगी, न्यू क्लोथ्स कब पहनाएंगी। और मैं उसको रोके जा रही थी, बहन रुक जाओ, मैं खुद पहनाऊँगी। और आखिर में तो मैं वाकई में इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, तो मैंने उसको कहा कि अगर अब आपने बोला तो मैं आपको न्यू कपड़े किसी और को दे दूँगी। तब वो जाके थोड़ी सी देर के लिए चुप हुई है, मतलब घंटे के बाद फिर वो पूछने लगी। मैंने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता। तो जिस दिन उन्होंने जिस दिन ईद थी तो उस दिन मुझसे कहने लगी मम्मा आज ईद है। मैंने कहा अच्छा पहले अपने गिफ्ट्स वगैरह ओपन कर लो, क्लीनिंग कर लें, हम दुआ वगैरह पढ़ लें, फातिहा कर लें, उसके बाद पहन लेना। तो बस वो इतनी एक्साइटेड थी, तो मैंने कहा अच्छा जाओ चेंज कर लो। तो हमारे घर में वो जूते, चप्पल, जूमियाँ सब कुछ पहन के ना सबसे पहले वही तैयार थी। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जहाँ रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें। फिर मिलेंगे, फ़ी अमान अल्लाह।